रामू नाम का एक बालक अपनी दादी के साथ एक नए गांव में रहने आया। वो दोनों गांव के साहूकार के पास पहुंचे। साहूकार अपनी तोंद फुलाई कुर्सी पर बैठा था। दादी और पोते ने साहूकार को प्रणाम किया। दादी ने उससे कहा, मालिक, हम दूसरे गांव से आए हैं, अब यहीं रहना चाहते हैं। आप हमें सिर छिपाने की जगह दे दे, बदले में हम आपके घर के काम कर देंगे। साहूकार ने मन में सोचा कि बिना दाम के 2 मजदूर मिल रहे हैं, इन्हें क्यों छोड़ा जाए। वह मान गया। उसने घर के पीछे वाले हिस्से में उनको रहने की जगह दे दी। दादी ने पूछा, साहूकार जी, इसका किराया क्या लोगे? साहूकार ने झट से बताया, मेरे घर में 4 भैंसे, 3 बैल और 4 गायें हैं। उन सबको चराना होगा। उनके गोबर को पाथ कर उपले बनाने होंगे और उपले बेचकर उनके पैसे मुझे देने होंगे, वही उसका किराया होगा। दादी और पोते ने साहूकार की शर्त मान ली। उसी दिन से दादी तो साहूकार के घर का काम करने लगी और पोते ने गांव में ही कोई काम ढूंढ लिया। उनका जीवन चलने लगा। एक दिन की बात है, साहूकार के दरवाजे पर फटे हाल एक भिखारी आया। साहूकार ने ऊंची आवाज में उससे कहा कि चलो चलो, आगे बढ़ो, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। वह भिखारी घूमकर घर के पीछे की ओर आ गया। दादी को उस पर दया आ गई। घर में जो खाना बना हुआ था वह उसने भिखारी को दे दिया। विदा होने से पहले भिखारी दादी की हथेली पर एक दमड़ी रखते हुए बोला, माँ, तुम इससे अपने पोते के लिए मुरमुरे खरीद लेना। दादी ने उस दमड़ी को अपनी संदूक में रख दिया। वह सोच रही थी कि आज अपने पोते को क्या खिलाएगी। तभी उसका पोता खेत से आ गया। वह भूखा था। दादी ने पोते को सारी बात बताई और कहा कि संदूकची में से दमड़ी लेकर कुछ खरीद लो। जैसे ही पोते ने संदूक खोली, सोने की चमक से सारा घर जगमगा उठा। उन्होंने सोना बेचकर सुंदर मकान बनाया, जमीन खरीदी, बैल खरीदे और बड़े किसान बन गए। उनकी समृद्धि देखकर सेठ ने सोचा, काश मैंने उस भिखारी को ना भगाया होता। एक दिन वह भिखारी फिर उसके दरवाजे पर आ गया, जिसे बहुत समय पहले उसने भगा दिया था। साहूकार दौड़कर बाहर आया, भिखारी को सम्मान के साथ अंदर ले गया। इसके बाद थाली में 56 व्यंजन सजाकर वह उसके सामने ले आया। मुस्कुराते हुए भिखारी ने भरपेट भोजन किया। जाते हुए उसने साहूकार को भी एक दमड़ी दी। दमड़ी हाथ में आते ही साहूकार की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने दमड़ी को बड़े जतन से अपनी तिजोरी में रखकर ताला लगा दिया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह बार बार तिजोरी के पास आता और फिर बिस्तर पर लेट जाता। इस तरह पूरी रात घूमते हुए बीती। सुबह सूरज निकलते ही साहूकार तिजोरी खोलने गया। सोना मिलने की खुशी में उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वह सोच रहा था कि उसकी पूरी तिजोरी जगमग कर रही होगी, लेकिन ये क्या हुआ? तो बिल्कुल उल्टा। उसकी तिजोरी में रखा हुआ धन कोयला बन चुका था। साहूकार समझ गया कि यह सब करनी का फल है। दादी ने निस्वार्थ भाव से भिखारी को भोजन कराया था, इसलिए उन्हें वैसा ही फल मिला। मैंने लालच में आकर भिखारी को भोजन दिया था, सो ऐसा फल मिला। इसके बाद से साहूकार का व्यवहार हमेशा के लिए बदल गया। दादी और पोते ने उसे अच्छा सबक सिखा दिया। दोस्तों, आशा है इस कहानी से आपको एक अच्छी सीख मिली होगी। कृपया कमेंट में अवश्य बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।